Good morning everyone. In today's lecture we will discuss chapter electricity. Electricity, it is a form of energy which can be passed through wires for lighting and heating. एनर्जी की वो फॉर्म जिसको हम वायर्स के थ्रू सप्लाई दे सकते हैं और जिससे लाइटनिंग की जा सकती है, हीटिंग इफ़ेक्ट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है और भी बहुत सारे यूजेस हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस. लेट अस स्टार्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर मटेरियल्स. किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. तो ये चार्ज क्या है? इट इज़ द इंट्रिंसिक, ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट में पहले से प्रेजेंट है, जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. अब ये चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज की स्टडी को ही बोला जाता है. टू टाइप्स हैं. अगर चार्ज एक तो रेस्ट में है उसकी स्टडी डिफरेंट है, अगर चार्ज मोशन में है उसके लिए डिफरेंट स्टडी है. इफ़ चार्ज इज़ एट रेस्ट, रेस्ट के लिए जो भी रहेगा उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट. कोई भी जब भी चार्ज रेस्ट में रहते हैं उनके लिए जो स्टडी होगी दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, इफ चार्जेस आर इन मोशन, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो चार्जेस की क्या स्टेट है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसी अकॉर्डिंग जो स्टडी की जाएगी उसके डिफरेंट नेम्स हैं. अगर चार्जेस रेस्ट में है तो उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. अगर चार्जेस मोशन में हैं तो उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला जाता है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मीन्स व्हेन चार्जेस आर इन मोशन. अब चार्ज है, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसके कारण वो दूसरे सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. तो चार्ज को एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कैसे डिनोट किया जाता है. चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. इसको कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है. इसके यूनिट्स क्या हैं? चार्ज के यूनिट्स हैं कूलम. कैपिटल सी से भी डिनोट किया जाता है कूलम को. और अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए वो तो कूलम है. और अगर सीजीएस यूनिट्स की बात की जाए दैट इज स्टैट कूलम. सीजीएस यूनिट्स फॉर चार्जेस स्टैट कूलम. नेक्स्ट, अगर इन दोनों में रिलेशन फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम? इट इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम. Other one unit is also for charge, that is 1 ESU, and one many more is 1 EMU. What is this? It is electrostatic unit which is also known as stat coulomb. Stat coulomb का ही other name है electrostatic unit, and one other is electromagnetic unit. ये अलग है. तो स्टैट कूलम की अगर हम वैल्यू लिखते हैं कूलम के लिए, कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और 1 स्टैट कूलम विल बी इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम. ये तो स्टैट कूलम या ESU की रिलेशन हो गई 1 कूलम के लिए. और अगर हम 1 EMU की रिलेशन लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम. ये हो गए डिफरेंट जो है यूनिट्स फॉर चार्ज. नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्जेस. फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज.
पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, ये चार्ज के डिफरेंट टाइप्स हैं। और पॉजिटिव चार्ज किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कब डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ऐसे पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे चार्ज होगा उसका कैसे पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर चार्जिंग। फर्स्ट वन इज बाय रबिंग, और दिस इज ऑल्सो नॉन बाय फ्रिक्शन। कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रब किया जाए, उस टाइम पे जो चार्ज डेवलप होंगे वहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे जो प्रोसेस होगी चार्जिंग हो जाएगी रबिंग प्रोसेस से। रबिंग क्या होती है? जब भी टू सब्सटेंस, कोई टू मैटर है, उनको एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में किया जाए और उसको रब किया जाए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे अगर रब किया जाए तब उस टाइम पे, सपोज ये ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ पे इसको रब किया जा रहा है, तो सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड, इसका और एग्जांपल भी हो सकता है। अगर हम जैसे अपने हैंड्स को रब करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हीटअप हो जाते हैं, मींस वहाँ पर चार्जेस जो हैं डेवलप हो जाते हैं, चार्जिंग हो जाती है। सेकंड इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है पहले से, जिस पे चार्ज प्रेजेंट है, से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और अगर कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नियर बाय लाने से अदर जो ऑब्जेक्ट है जो अनचार्ज था उसके ऊपर भी अगर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, वन साइड जो है यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव डेवलप हो रहा है इस साइड, और अदर साइड अपने आप ही इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो चार्जिंग, पहले ये अनचार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था इसके नियर बाय लेकर आए तो ये एकदम से ये भी चार्ज हो गया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर नियर बाय लाना है, सिर्फ इसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लाना, ये एक दूसरे को टच ना करें, तब तो ये रहेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट अगर ये दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं तब थर्ड केस बन जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन प्रॉपर्टी जिसके जब कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं और उनमें क्या होते हैं, चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर जस्ट नियर बाय लेकर आ रहे हैं बट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तब उसको बोला जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, चार्जेस क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है कि जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा भी होता है। जब भी किसी भी सब्सटेंस में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, मींस दोनों ही इक्वल हैं, तब वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। और जब भी ऐसा होता है तो क्या करेगा, वो दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर दो सब्सटेंस है एक दूसरे के नियर बाय ला रहे हैं, चाहे रबिंग मेथड से, चाहे इंडक्शन से, चाहे कंडक्शन से, अगर एक चार्ज है तो वो अदर को भी चार्ज कर देगा। These are the different methods for charging. Next topic is properties of charges. Properties of charges. जो चार्ज प्रेजेंट हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अगर एक पॉजिटिव चार्ज, किसी सब्सटेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फर्स्ट पे नेगेटिव है सेकंड पर भी नेगेटिव है, मीन्स कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे से फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम चार्जेस प्रेजेंट है, मींस वो लाइक हैं, लाइक चार्जेस, लाइक मीन्स सेम,
तो इसके लिए रिजल्ट आएगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सेकंड इसका इन्वर्स होगा कि फर्स्ट सब्सटेंस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सेकंड पर नेगेटिव है, या फर्स्ट पर नेगेटिव है सेकंड पर पॉजिटिव है, तब क्या होगा, ये अनलाइक चार्जेस, यहाँ चार्ज नहीं है चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी दो सब्सटेंस है अगर उन पे अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट अगर सेम है लाइक हैं चार्जेस तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मीनिंग है कि चार्ज की जो वैल्यू है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो इस फॉर्म में होगा, Q इक्वल्स टू NE प्लस माइनस NE। NE यहाँ पर एक इंटीजर है और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो इसके ही मल्टीपल में होगा, देन चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि टोटल जितना भी चार्ज प्रेजेंट है सब्सटेंस पर, अगर वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से, तब भी टोटल चार्ज सेम रहेगा। सपोज फर्स्ट अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर 5 चार्जेस प्रेजेंट है, उसको कंडक्शन मेथड से दूसरे सब्सटेंस पर शिफ्ट कर रहे हैं। कंडक्शन मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, दोनों जो सब्सटेंस है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है। तो दूसरे पे अगर कोई भी चार्ज नहीं था तो यहाँ पर जितने शिफ्ट होंगे चार्जेस दूसरी साइड, वो टोटल हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ पर 5 हैं तो दूसरी साइड उसी अकॉर्डिंग जितने भी शिफ्ट होते हैं, 6 हैं अगर तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। वन मोर इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, charge is a scalar quantity. What are scalar quantity? इसके बारे में फर्दर डिस्कस किया जाएगा। स्केलर क्वांटिटी बहुत अच्छे से, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम चार्ज की बात करें, किसी भी चार्ज को सपोज ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻19 या कुछ भी, इसकी वैल्यू कुछ और है 18 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू गिवन है। किसी भी चार्ज की अगर ये वैल्यू गिवन है, अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ मैग्नीट्यूड, ये तो इसके यूनिट्स हैं ही, दिस इज़ मैग्नीट्यूड, बट देयर इज़ नो नीड फॉर डायरेक्शन, इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। Okay, that's all for today's lecture. Thank you very much.